आज जब अभय ऑफिस से लौट करके अपने फ्लैट पर आकर के पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि पत्नी के साथ एक महिला वहां पर और मौजूद होती है। देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश महिला। और जो पत्नी होती है वो पति से इंट्रोड्यूस करवाती है। पति का नाम अभय था और पत्नी का नाम तानिया होता है। तानिया अपने पति अभय को इंट्रोड्यूस कराती है कि ये जो है ये मेरी फ्रेंड है और जिसका नाम कोमल है। और कोमल मेरे साथ ही मेरे ऑफिस में काम करती है और अभी अभी इसकी जस्ट नई नई ज्वाइनिंग हुई है। ये इस शहर से नहीं है बल्कि बाहर से आई है और अभी इसको 2 दिन पीजी ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो 2-3 दिन जब तक इसको पीजी नहीं मिल जाता है तब तक ये हमारे ही साथ रहेगी। अभय उसे हाय हेलो करता है, देख करके स्माइल करता है। वो भी अभय को देख करके स्माइल करती है और उसके साथ हाथ मिलाती है। अभय को कोई आपत्ति नहीं थी और तानिया भी जानती थी कि उसके किसी भी फैसले से अभय जो है वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा। इसीलिए उसने अभय से बिना पूछे ही कोमल को ये अपने घर तक लाई थी। उसे पता था कि जब उसके पति को वो बताएगी तो उसका पति इस बात को मान ही जाएगा। अब अभय जाता है अपने कमरे में तो वो तानिया को ड्राइंग रूम में छोड़ करके उसे चली जाती है और उसे पूछती जाकर कि तुम्हें कोई से प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं ऐसे बिना बताए तुम्हें कोमल को घर लेकर आ गई। वो उससे कह रही थी कि मैं तुमसे बात करना ही चाहती थी पर वक्त ही नहीं मिला। तभी जो अभय होता है वो तानिया से कहता है कि इट्स ओके, इतना क्या सोच रही हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तुमने जो सोचा है, जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा और 2-3 दिन की ही तो बात है, उसके बाद तो वैसे भी वो चले ही जाएगी। तो तानिया उसे हक कर लेती है और लव यू कह करके फिर बाहर आ जाती है और फिर फ्रेश होकर के अभय जो है वो फ्रेश होकर के ड्राइंग रूम में आकर बैठता है और तीनों जो है वो बातचीत का दौर शुरू करते हैं और फिर जो है वो पैक बनने लगते हैं और तीनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन तानिया की जो सहेली कोमल होती है वो घूर घूर कर सिर्फ और सिर्फ अभय को ही देखे जा रही थी और बातों ही बातों में वो उससे फ्लर्ट भी कर रही थी और उसे जीजू भी कह रही थी। कहते हैं कि आप तो ये मेरी बहन हुई थी, इस हिसाब से आप मेरी जीजू हैं और मैं आपकी साली हूँ। और इस बात का तानिया भी बुरा नहीं मान रही थी और अभय भी इस चीज को पूरा ही इंजॉय कर रहा था। जाहिर सी बात है, जो सुंदर सी लड़की जीजा साली बन करके थोड़ा मजाक कर रही थी तो वो भी थोड़ा लुत्फ उठा ही रहा था। और वो जो है फिर जाकर के दूसरा बेडरूम कोमल को सोने के लिए दिया जाता है और अभय और तानिया जो है वो अपने बेडरूम में चले जाते हैं और फिर सुबह होते ही तीनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। दूसरी रात आकर के पहुंचती है। दूसरी रात को भी सेम वही दौर चलता है दोस्तों कि ये जो अभय होता है ये और जो दोनों महिलाएं होती तानिया और उसकी पत्नी और उसकी दोस्त कोमल वहीं पर बैठते हैं, शराब पीते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं और खाते पीते सो जाते हैं। अब इन 2 दिनों में और 2 रातों में तानिया की जो फ्रेंड कोमल होती है वो अब इसके साथ काफी ओपन हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से काफी फ्रैंक हो चुके थे। अब अभय भी उससे मजाक करने लगा था और तानिया को इस चीज से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अभय अभी भी अपनी सीमाओं और दायराओं में था क्योंकि उसे पता था कि उसकी लिमिट क्या था। और तीसरी रात आकर के पहुंचती है तो तीसरी रात भी इनकी पार्टी चली थी। लेकिन आज की पार्टी कुछ इस तरीके से जाकर के पहुंच जाती है कि अत्यधिक शराब का सेवन किया जाता है। तानिया को भी खूब पूरा नशा हो जाता है तो वो कहती है कि मैं तो चली सोने, मुझे नींद आ रही है। तो वो कहता है कि खाना तो खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, चखने से ही मेरा पेट भर चुका है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं सोने चली, तुम लोगों का हो जाए तो तुम लोग भी अपने अपने बेडरूम में सोने आ जाना। तानिया रूम में चली गई थी। अब रह गए थे सिर्फ तानिया की सहेली कोमल और तानिया का हस्बैंड जो कि अब उसे जीजा बना करके कोमल बैठी थी। अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। अब जो ये कोमल होती है ये फ्लर्ट करना शुरू कर देती है अभय के साथ कि जीजा जी आप तो स्मार्ट हो, कॉलेज के जमाने में तो आपके कई गर्लफ्रेंड्स रही होंगी और ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें करके उसके करीब आकर के बैठ जाती है और बहुत ही जिस तरह की वो बातें कर रही थी, जाहिर सी बात है वो उसे सहलाने पुचकारने लगती है, कुछ छेड़खानी करने लगती है। और अब ये धीरे धीरे अभय भी मूड में आने लगता है। वो उसे शराब पर शराब पिलाई जा रही थी और फिर उसके बाद दोनों एक एक पैक लेकर के बालकनी में आकर पहुंच जाते हैं और बालकनी में आकर के एक दूसरे से रोमांटिक बातें करने लगते हैं। कोमल कुछ अपनी बातें बताने लगती है और कुछ अभय से भी पूछने लगती है। अभय भी अपनी बातें बताने लगता है और धीरे धीरे करके दोस्तों माहौल कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि जो कोमल होती है वो अचानक से अभय के गले लग जाती है और उसे किस कर लेती है। इस अचानक हुए हमले से अभय भी बिल्कुल अवाक था। उसे नहीं पता नहीं चल रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन वो खूब नशे में था। और जब कोमल उसे नहीं छोड़ती है तो फिर अब धीरे धीरे इसके अंदर भी कुछ होने लगा था। आखिर जवान जो पुरुष था वो बेकाबू होता ही जिस तरह से वो कर रही थी। और फिर दोस्तों उस बालकनी में दोनों के बीच वहीं सब कुछ होने लगा था। लेकिन इधर ना जाने कैसे तानिया की नींद खुल जाती है और देखती है कि अभी तक अभय लौट कर नहीं आया। तो वापस निकल करके जब वो ड्राइंग रूम में आती है वहां उसे नहीं देखती है और जब बालकनी का दरवाजा खुला देखती है और वहां जब पहुंचती है तो इन दोनों को तो होश ही नहीं था। ये तो खड़े खड़े जो है वो एक दूसरे के साथ गलत चीजें करने में लगे हुए थे। और तानिया जब ये देखती है तो उसका दिमाग खराब सा हो जाता है। तानिया कुछ मिनट देखती है लेकिन वहां पर कुछ कहती नहीं आती है, फिर दबे पांव आकर के अपने बेडरूम में लग जाती है, फिर सो जाती है। दोस्तों इन दोनों का प्रोग्राम निपटता है। उसके बाद दोनों जाकर के अपनी अपनी जगहों पर सो जाते हैं। सुबह होती है। अब जो कोमल थी उसे पीजी मिल गया था तो आज ऑफिस जाते वक्त वो अपना सारा सामान लेकर के भी जाती है। इधर सुबह से ही तानिया का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा था। वो इस बात को लगातार अभय जो था वो नोटिस कर रहा था। वो उससे पूछता भी है तो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आज तानिया का बर्थडे था दोस्तों और ये बात अभय को अच्छे से याद थी।
अगर वो एक 20 करती है तो भी उसे वो रूखा सा थैंक्स कर देती है। तो अभय कहता है कि शाम को डिनर पर चलते हैं, तानिया कुछ नहीं कहती है। शाम होती है, दोनों अपने अपने ऑफिस से लौट करके घर आकर पहुंचते हैं, और जब घर आकर के पहुंचते हैं और जब वो डिनर के लिए बाहर चलने के लिए कहता है तो तानिया साफ मना कर देती है। और जब उससे कारण पूछता है और पूछता है कि तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है, बात क्या है, तो तानिया वो उखड़ पड़ती है दोस्तों, और वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। उसे कहने लगती है कि रात को जो तुम वहां बालकनी में तमाशा कर रहे थे वो सब कुछ मैंने अपने आंखों से देख लिया है। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ये नहीं सोचा था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो और इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, वरना मैं किसी महिला को अपने घर में लेकर ही नहीं आती अगर मुझे पता होता है कि अगर मेरे घर के अंदर एक इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया रहता है। अभय जो था वो शॉक्ड हो गया था। वो कहे तो क्या कहे, आखिर गलती तो उसने की ही थी और उसकी चोरी भी पकड़ी गई थी। वो उसके पैरों पर गिर जाता है दोस्तों। सच में उसे गिरकर पैरों में माफी मांगने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो नशे में था और नशे में ही वो बह गया था। उसकी सहेली ने उसे इतना बहकाया कि उस पर खुद पर काबू ही नहीं रहा, लेकिन तानिया बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो और तुम बताओ मुझसे गलती हो गई, तुम बताओ कि बर्थडे में तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तानिया कहती है कि सच में अगर तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो, तो वो कहता है कि हाँ तुम हुक्म तो करो, जो कहोगे वो दूंगा। तो कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। वो शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि तानिया तुम ये क्या कह रही हो, तो वो कहती है कि हाँ मुझे तलाक चाहिए, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है। वो रोने लगता है, माफी मांगने लगता है। तानिया से कहता है कि प्लीज ऐसा मत कहो। तानिया कहती है कि ठीक है फिर मेरी एक शर्त है। तो वो कहता है कि क्या, तो वो तानिया उसके बाद उससे एक बात कहती है और वो बात सुनकर के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और अभय कहता है कि तानिया ऐसा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मुझे तुम्हें तलाक देना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी ये जो शर्त है वो मैं कभी पूरी नहीं करूंगा। कमरे में बिल्कुल ही सन्नाटा आ गया था दोस्तों। आखिर ऐसा क्या आखिर तानिया ने उसे कह दिया था या मांग लिया था, जो कि अभय अभी तलाक देने के लिए जो रो रहा था। वो कहता है कि मुझे तुम्हें तलाक देना मंजूर है, लेकिन मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है। आखिर ऐसा क्या था उस शर्त में, जब आप सुनेंगे तो दोस्तों आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों आप सोचेंगे कि क्या कोई व्यक्ति इतना भी अच्छा हो सकता है, कोई इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है, और दूसरी ओर क्या कोई इंसान इतना भी घटिया हो सकता है या इतना भी नीचे गिर सकता है। और कहानी के अंत आते आते आपको इसका जवाब मिल जाएगा, और आप खुद कमेंट में अपनी राय देकर जरूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ेंगे। क्या थी ये मामला और क्या थी ये कहानी, बताऊंगी पूरी घटना को विस्तार से। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए अब कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है। जब आप सुनेंगे तो आपको खुद ही इन कहानी को सुन करके मजा आ जाएगा। अभय जो था वो रहने वाला पुणे का होता है। पुणे में ही जॉब किया करता था वो एक कंपनी में। अब होता क्या है कि अभय की उम्र शादी लायक हो जाती है। अभय के घर में माता पिता, छोटा बहन, छोटी भाई, तो अभय के लिए अब एक लड़की पसंद की जाती है और लड़की पसंद कर ली जाती है। ये जो इसकी पत्नी थी जिसका नाम तानिया होता है, तानिया भी पुणे की ही रहने वाली थी। वो भी एक भरे पूरे घर की लड़की थी। तानिया भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी। लेकिन जब शादी हुई इसके साथ, अभय के साथ, तो इन लोगों ने पहले इस बात को क्लियर नहीं किया था कि शादी के बाद भी तानिया जॉब करेगी या नहीं करेगी। हालांकि सगाई और शादी में काफी वक्त मिला था। दोनों एक दूसरे से कई बार मिले भी थे, एक दूसरे से बात भी किया था, एक दूसरे से प्यार एक दूसरे से हो गया, तभी दोनों ने जाकर के शादी की। लेकिन जब शादी हो जाती है तो जो इसके घर के लोग होते हैं अभय के सख्त खिलाफ थे कि बहू नौकरी नहीं करेगी। वो कहते हैं कि हमें पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, और जब पैसे की कमी नहीं है तो फिर बहू की नौकरी करने की क्या जरूरत है। क्यों ही किसी एक जगह किसी और की वेस्ट कर रहे हो। वही नौकरी अगर किसी जरूरतमंद को मिलेगी तो उसका परिवार पलेगा, उसके वो काम आ जाएगी। और मजबूरन जो ये लड़की तानिया होती है इसे नौकरी छोड़नी भी पड़ती है और अब ये घर पर ही रहने लगती है। लेकिन शुरू से ही जॉब करने वाली लड़की अब घर में रहना, घर में घरेलू महिला बनकर रहना, घर का सारा काम करना, तो ये अब इन सब चीज से उभरने लगती है। रात में वो जाकर के भाई के पास कई बार रोने लगती थी। 2 से 3 महीने का वक्त बीता है और देखते ही देखते तानिया की हालत क्या से क्या होने लगी थी। अभय से ये सब कुछ देखा नहीं जाता था क्योंकि अभय तानिया से बहुत प्यार करता था। तो तानिया उससे कहती है कि तुम अपना जॉब स्विच करो, तुम कहीं और जॉब देख लो किसी और शहर में, हम वहीं चले जाएंगे। तो कम से कम यहाँ से दूर निकल करके जाएंगे तो मैं वहां पर जाकर के फ्रीडम से रह पाऊंगी और साथ में मैं भी जॉब कर पाऊंगी। मुझे तुम्हारा परिवार बुरा नहीं लगता। मैं ये नहीं कहती कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं अगर ऐसे रही तो मैं मर जाऊंगी। और अभय इतना प्यार करता तानिया से कि वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है और वो फिर नया जॉब ढूंढने लगता है। अब पुणे का लड़का अभय, उसे 1-1.5 महीना लग जाता है ये जॉब सर्च करने में, और उसे जॉब मिलती है ग्रेटर नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में। पैकेज भी बहुत अच्छा था। परिवार से बात करता है, परिवार को भी कोई आपत्ति नहीं थी, परिवार भी मंजूरी दे देता है। अब तानिया इसे काफी खुश हो गई थी। अब ये जो लड़का अभय था वो तानिया को लेकर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा आ जाता है और वहीं पर एक फ्लैट रेंट पर लेकर के वहीं पर उसके साथ रहने लगता है, अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। अब तानिया भी अपनी जॉब सर्च करती है और जल्द ही उसको भी एक बड़ी कंपनी में उसका जॉब मिल जाता है और उसे भी वो काम मिल जाता है। अब तानिया को भी क्योंकि नौकरी लग चुकी थी तो दोनों ही पति पत्नी अपने अपने जॉब में व्यस्त हो गए थे। और फिर एक दिन ये घटना होती है जो कि कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताई। इसके आगे का जो गेम है वो तो आपको आगे पता चलेगा।
अब बात आती है उस तलाक वाली बात पर। तो ऐसी कौन सी बात थी जो तलाक देने को अभय तैयार हो चुका था, जो अभय वो इस चीज से भाग रहा था, लेकिन वो तानिया की उस शर्त को नहीं मान सकता था। तो दोस्तों शर्त ये थी कि तानिया कहती है कि वही दर्द मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, वही धोखा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ जो तुमने मुझे दिया है। तुमने मेरे सामने मेरे ही घर में पराई स्त्री के साथ रिश्ते कायम किए हैं, तो मैं भी इसी घर में तुम्हारे सामने किसी पराये मर्द के साथ ये करना चाहती हूँ। अब बताइए भला दोस्तों कि कौन सा पति इस बात को एक्सेप्ट करेगा। तो वो कहती है कि तुम कहते हो कि ठीक है तुम तलाक देना चाहते हो, तो मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो तुम्हें तलाक के बाद भी करूंगी, क्योंकि मैं भी तुम्हें वो दर्द देना चाहती हूँ। तुम भले ही मुझे तलाक क्यों ना दे दो। अभय तो बोल तो दिया था कि उसने तलाक दे दूंगा, लेकिन वो तलाक नहीं देना चाहता था, ना ही शर्त मानना चाहता था। लेकिन तानिया अपनी बात पर अडिग थी दोस्तों। इसके बाद पूरा एक हफ्ते का वक्त दी जाता है, लेकिन तानिया के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। जीवन नर्क बन गया था अभय का। और अभय तानिया से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो उसकी बेरुखी सह नहीं पा रहा था, और आखिर में हार जाता है, टूट जाता है अभय। और तानिया से एक दिन कहता है कि ठीक है तुम्हारा जो मन है वो करो, तुम किसी और के साथ सब कुछ करना चाहती हो ना, अपने ही घर में मेरे सामने ये सब कुछ करना चाहती हो, तो ठीक है मुझे मंजूर है, तुम अपने मन की कर लो, क्योंकि मेरा गुनाह ही ऐसा है, मैंने ऐसा काम ही कर दिया है कि मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ, और ना ही ये मेरे पास अब अधिकार बचा है। तानिया कहती है कि फिर ठीक है। पूछता है अभय उससे, तानिया से, लेकिन कि वो कौन लड़का है। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था, तो फिर मैं तुम्हें क्यों पूछूं या क्यों बताऊं, तुम्हें सही वक्त आने पर पता खुद ही चल जाएगा कि वो कौन है। अभय जो है वो कुछ नहीं कहता है, चुप रह जाता है। 2 से 3 दिन के अंदर ही दोस्तों एक शाम को जब अभय घर आ चुका था और तानिया उस दिन लेट आती है, और आज वो अपने पति अभय को बताती है कि आज ही वो दिन है जो उसने कहा था वो आज पूरा करके दिखाएगी। अभय पूछता है कि कौन है वो व्यक्ति, क्योंकि कहती है कि थोड़ा इंतजार करो, खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। और दोस्तों 1 घंटे के बाद एक व्यक्ति घर में आकर के पहुंच जाता है। उस व्यक्ति को जब अभय देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो वो व्यक्ति होता है वो उसकी पत्नी से कम 15-20 साल उम्र में बड़ा था, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसी के कंपनी का बॉस, जिसका नाम तरुण होता है, वो खुद ही उस महिला का बॉस होता है। दोस्तों अभय को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने बॉस को ही घर लेकर के आ जाएगी, और अपने पति अभय के सामने ही अपने बॉस के साथ वो बेडरूम में लेकर के चली जाती है। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। अभय बाहर बैठा शराब पी रहा होता है और बस रोए जा रहा था। 2 से 3 घंटे के बाद दरवाजा खुलता है और फिर उसका बॉस उस कमरे से निकलता है और निकल करके चला जाता है। दोस्तों घर में ऐसा मातम था जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई थी। ना ही अभय बात कर रहा था तानिया से, और ना ही तानिया बात कर रही थी अभय से। अभय सोचता है कि चलो तानिया ने तो अपने मन की कर ली, तो अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन गुजरने के बाद भी अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं था जैसे कि उन दोनों के बीच कुछ हो। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। तानिया अभय से कहती है कि देखो अभय, अब हमारे रिश्ते में वैसे भी कुछ बचा नहीं है, तो अब इस रिश्ते को इस तरीके से ढोने का, जैसे कि एक लाश को ढो रहे तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन बस तुमसे एक गुजारिश रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं ना कहूँ मेरे माता पिता को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही अपने घर में बताना, वरना वो लोग मेरे घर में बता देंगे। अभय जो था वो रिक्वेस्ट कर रहा था, उसने कहा कि तुमने जो कुछ कहा वो मैंने सब कुछ माना, तुम्हारी हर बात मानी, तो फिर अब ये क्यों, हम साथ तो रह सकते, तुम मुझे माफ तो कर सकती हो, तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तानिया मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहते कि नहीं, अब हम साथ नहीं रह सकते हैं। और अगले ही दिन दोस्तों तानिया फ्लैट छोड़ करके अपना सामान लेकर के चली जाती है। कहाँ जाती है ये बात अभय को नहीं पता था। 2-4 दिन बीते हैं। अभय उसे लगातार फोन ट्राई कर रहा था, लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो तानिया थी वो उससे बात तक करने को तैयार नहीं थी। बाद में अभय को कहीं से पता चलता है कि जो तानिया है वो अपने उसी बॉस के साथ उसके बंगले में रह रही होती है। दरअसल जो उसका बॉस होता है, जिसका नाम तरुण होता है, वो एक बहुत बड़ा बिल्डर होता है। बड़ी बड़ी वो बिल्डिंगें बनाया करता था। प्रॉपर्टी का उसका बहुत बड़ा कारोबार था। कहने का मतलब है कि काफी ज्यादा पैसे वाला करोड़पति व्यक्ति था, और वो सिंगल होता है। उसकी पत्नी जो होती है वो काफी सालों पहले गुजर चुके थे, बाल बच्चे भी नहीं थे, घर में नौकर चाकर थे, और नौकर चाकर के बीच में वो जो व्यक्ति था वो काफी अय्याश किस्म का ही आदमी था, और तानिया जो थी अब उसके ही साथ रहने लगी थी। ये देख कर को अभय को काफी दुख होता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। कुछ वक्त बीतता है दोस्तों। अभय जो है वो रोज फोन ट्राई करता था, तानिया को कॉल किया करता था। तानिया जो थी वो परेशान होकर के अभय का नंबर ही ब्लॉक कर देती है। अभय दूसरा नंबर लेता, उससे लगातार ट्राई करता, तानिया फिर ब्लॉक करती थी। तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ना जाने कितने नंबर अभय ले चुका था कि तानिया उसे एक बार बात तो कर लो। कई सैकड़ों उसके व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, लगातार वो उसे माफी मांगता था, उसे घर वापस बुला रहा होता है, लेकिन तानिया रिप्लाई तक नहीं देती थी। ऑफिस जाता है, तानिया उसे मिलती तक नहीं है। अभय का जो पूरा जो भी जिंदगी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसने जॉब पर भी जाना बंद कर दिया था, शराब भी उसने काफी ज्यादा लेना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लगातार तानिया को कॉल करता था, उससे संपर्क साधने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन अचानक से तानिया का पूरी तरह से संपर्क उसका टूट जाता है। अब तानिया का फोन स्विच ऑफ आने लगा था। 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, तीसरा दिन आ जाता है दोस्तों।
तीसरा दिन आने के बाद भी तानिया का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब अभय को तानिया की चिंता होने लगी थी, तो वो उसके ऑफिस चला जाता है। वहां से वो तानिया से मिलने का जिद करता है, तो उसे मिलने नहीं दिया जाता है। तो अभय वहां पर हंगामा कर देता है, और जब हंगामा करता है तो ये बात उसके बॉस तक पहुंच जाती है, तरुण तक। अभय को अंदर बुलाया जाता है, उसे पूछा जाता है कि क्यों परेशान करे, क्यों हंगामा करे, क्या बात है। तो वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी तानिया से मिलना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिनों से मैं उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है। तानिया कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो वो कहते हैं कि तानिया ऑफिस में नहीं है। तो कहता है कि कहाँ है फिर। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ रहती है। तो वो कहता है कि पिछले 2-3 दिनों से ना तानिया घर पर आई है, ना ऑफिस आई है, और ना ही बता कर गई है कि वो कहाँ गई, हमें कुछ भी नहीं पता है। अब भाई ये बात सुनकर परेशान हो जाता है कि आखिर तानिया ऐसे कैसे कहाँ चली गई, वो अपने परिवार को क्या जवाब देगा, क्योंकि उसने कुछ भी अपने परिवार को नहीं बताया था जो इन दोनों के बीच में चल रहा था। वो सीधे थाने जाकर पहुंच जाता है और फिर तानिया की गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज कराता है, और पुलिस को यह भी बताता है कि जो तानिया है वो अपने ही बॉस, जिसका नाम तरुण गुप्ता होता है, उसके साथ रह रही होती है। पुलिस ऑफिस आकर के पहुंचती है। तानिया का फोन सर्विलांस पर डाला जाता है, लेकिन फोन जो था वो स्विच ऑफ था, और तानिया का जो लास्ट लोकेशन था वो उसका ऑफिस ही बता रहा था। ऑफिस में सभी से पूछताछ की जाती है, जिससे पूछताछ की जाती है, फिर तरुण से भी पूछताछ की जाती है। वो कहता है कि वो ऑफिस से गई, उसके बाद से वो लौट कर ही नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज जब चेक किया जाता है तो तानिया ऑफिस से निकल करके जाते हुए पुलिस को नजर आती है, लेकिन उसके बाद तानिया कहाँ गई किसी को पता ही नहीं चला। पूरा 3 से 4 दिन का वक्त और बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। तानिया का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। फोन भी जो स्विच ऑफ था वो अब तक ऑफ ही था। कॉल रिकॉर्ड्स कहाँ गए तो उसमें भी पुलिस को ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन अचानक से 4 दिनों के बाद अभय को एक फोन आकर के पहुंचता है पुलिस का, और उसे एक हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। अभय जब हॉस्पिटल में जाकर के पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वहां पर आईसीयू में एडमिट होती है उसकी पत्नी तानिया। वहां पुलिस भी मौजूद थी। जब पूछा जाता है अभय द्वारा कि इसे क्या हुआ तानिया को, और तानिया आईसीयू में क्यों है, तब पता चलता है कि तानिया ने जो है वो खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। अभय जो है वो परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि तानिया ने खुद को मारने की कोशिश की है। पुलिस उससे पूछती है कि ये सब क्या है। तरुण जो है वो तरुण के खिलाफ वो कंप्लेन दर्ज कराता है। कहता है कि हो ना हो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसके बॉस का ही हाथ है, क्योंकि जो तानिया है वो उसके ही साथ रह रही थी। लेकिन तरुण जो था वो खूब पैसे वाला व्यक्ति होता है। पुलिस भी उसके आगे झुकती थी, और पैसे के आगे तो सब कुछ सब लोग जानते हैं दोस्तों। इसीलिए लाख चाहने के बाद भी उसे कुछ नहीं किया जाता उसके बॉस का। अब इंतजार था सिर्फ और सिर्फ तानिया के होश में आने का, और जब तानिया को 2 दिनों के बाद होश में आता है तो सबसे पहले उससे मिलने वाला व्यक्ति अभय ही होता है। अभय जब उससे मिलता है तो अभय को देख करके वो फूट फूट करके रोने लगती है दोस्तों, तानिया जो होती है। अब अभय उसे ढांढस बनाता है, सांत्वना बनाता है। तानिया जो होती है वो उसके गले लग जाती है और उससे माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभय कहता है कि वो सब छोड़ो। अभय के भी आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि ये सब हुआ कैसे, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम मुझे पूरी बात खुल करके बताओ। तानिया उसके बाद जो घटना बताती है दोस्तों, पुलिस भी वही थी। पुलिस के सामने ही तानिया बयान दे रही थी कि वो जो है इसको छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके इसके साथ रहने लगी थी, अपने बॉस के साथ, तरुण के साथ। दिन और रात तरुण के साथ बीते, दिन ऑफिस में और रात में उसके बिस्तर पर ही बीतने लगी थी। तानिया जो थी वो कहती है सब कुछ बहुत कुछ दिन अच्छा चला है। फिर एक दिन तरुण उसे कहता है तानिया से कि बाहर से उसके कुछ क्लाइंट्स आ रहे, 3 से 4 क्लाइंट्स, जो कि उसकी कंपनी में मोटा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर ये डील हो गई तो समझ करके चलो कि हमारी कंपनी जो है वो 4 गुना तरक्की कर जाएगी। तानिया खुश है, क्योंकि तानिया तो अब आखिर मालकिन बनने वाली थी। वो तरुण से शादी करने वाला था, क्योंकि उसने ऐसा ही तानिया से कहा था। और फिर बस क्या था कि एक फार्म हाउस में उनके लिए पार्टी अरेंज की जाती है। वो जो व्यक्ति आने वाले थे, तानिया के साथ तरुण वहां पर जाकर के पहुंच जाता है। वहां पर खूब खाना पीना होता है दोस्तों, और इतना ज्यादा पीना होता है कि वो जो आए थे क्लाइंट्स वो गलत तरह का भी नशा करते हैं, वो भी टाइप का नशा कर लेते हैं, और ये जो तरुण होता है वो भी करता है, और तानिया को भी जबरदस्ती वो नशा करवाया जाता है। और फिर तानिया अपने काबू में नहीं रह जाती है, और उसके बाद जो तरुण होता है वो तानिया को सौंप देता है उन 4 लोगों के सामने, उनके हाथों में। और जो वो चारों लोग बाहर से आए, बड़े व्यापारी थे, बड़े बिजनेसमैन थे, वो एक एक करके वो उसके साथ गलत चीजें करने लगते हैं। 3 से 4 दिन तक तानिया के शरीर पर बिल्कुल ही कपड़ा नहीं था, उसे वो कपड़ा पहनने ही नहीं दिया गया। और फिर 3 से 4 दिन तक वो फार्म हाउस पर वो खेल जाता रहा। बारी बारी से वो तानिया के साथ गलत चीजें करते रहे, जैसे वो मन चाहा वैसे उसके साथ व्यवहार करते रहे। और 4 दिन के बाद जब तानिया को वहां से मौका मिला, जब ये लोग घासे में दूध पड़े हुए थे, तो तानिया वहां से भाग निकली। और भाग निकलने के बाद वो आकर के पहुंच जाती है एक लॉज में चली जाती है, और वहीं पर वो रुकती है और सोचती है कि वो क्या करे, अभय के पास वो किस मुंह से जाएगी। और अब तरुण ने भी उसे किसी मुंह का नहीं छोड़ा। उसके साथ जो हुआ तो वो काफी शॉकिंग था। और फिर उसके बाद वो फैसला कर लेती है कि वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेगी। और फिर उसके बाद वो एक विषैले पदार्थ का सेवन करती है, लेकिन वक्त रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और उसकी जान तो बच जाती है। इस तरह से ये घटना, ये केस निकल करके सामने आता है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और तरुण को और उन 4 व्यापारियों को, जो कि शहर के अलग अलग जगहों से आए थे, कोई साउथ से आया था, कोई कोलकाता से आया था, इस तरह से उन 4 व्यापारियों को पुलिस जो है वो हिरासत में ले लेती है और तरुण को भी लिया जाता है और संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत इन पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है।
लेकिन दोस्तों ये मामला यही खत्म नहीं हुआ था। एक और ऐसा गहरा राज था जो खुलना बाकी था। अभय अब इससे कहता है तानिया से कि छोड़ो, जो कुछ हुआ वो सब भूल जाओ और चलो घर चलो, और अपने मम्मी पापा से तुम पहले अपने फोन पर बात करो। 3 से 4 दिन से वो लोग परेशान हो रहे तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि तुमसे उनका कॉल नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। बताओ कि तुम ठीक हो और तुम्हारा फोन खराब हो गया था। और ये सुन करके तानिया फूट फूट कर रोने लगती है। शर्मिंदगी से उसका सर झुका हुआ था। वो कहती है कि वो कहती भी तो आखिर उनसे माता पिता से क्या कहती। और इस स्थिति को भली भांति अभय समझ रहा था और उसे वो कंफर्टेबल करने के लिए कहता है कि तुम क्यों परेशान होती हो, तुम इतना क्यों सोच रही हो, गलती तो मैंने ही की थी ना, मैं वो गलती करता और ना ही तुम ये कदम उठाती और ना ही ये सब कुछ होता। सोच लो कि भगवान ने हमारी किस्मत में कुछ ऐसा होना लिखा था, इसीलिए हुआ। तानिया फिर फुट फुट कर रोने लगती है और उससे माफी मांग लेती है। कहती है कि नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम खुद को गुनहगार मत समझो, क्योंकि जो तुमने किया था वो तुमने किया नहीं था, बल्कि वो तुम्हारे साथ करवाया गया था। अभय शॉक्ड हो गया, कहता है कि क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हारे साथ जो हुआ एक प्लान था और वो प्लान मेरा ही बनाया हुआ था। वो जो सहेली थी उसे मैं ही घर लेकर आई थी, वो मेरे ऑफिस की कलीग ही थी और मैंने जानबूझकर ही ऐसा प्लान रचा था। और जानबूझकर उस महिला ने तुम्हें अत्यधिक शराब पिलाकर तुम्हें इस तरह से बेचैन किया कि तुम अपना आपा खो बैठो, और फिर उसके साथ तुमने गैलरी में उसके साथ सब कुछ किया ताकि ये सब कुछ हो और फिर मैं ये प्लान कर सकूं और फिर तुम्हारे सामने ये सब कुछ कर सकूं, और उसके बाद तुम मुझे आराम से जाने दो और मैं चली जाऊं। क्योंकि इसका अफेयर ऑफिस ज्वाइन करने के बाद, जब इसने नौकरी ज्वाइन करी थी तरुण के ऑफिस में, तो उसके बाद से ही इसके जो है वो बॉस के साथ गलत रिश्ते कायम हो गए थे। और इस तरह से पैसे के चक्कर में ये इतनी इतनी दीवानी हो गई कि अपने पति को भी छोड़ने को तैयार हो गई थी। उसने ये सब कुछ प्लानिंग किया था, ये सब कुछ ऐसे ही होगा, ऐसा ही परपंच रचा गया, तो सारा गिल्ट जो है वो अभय पर जाएगा और ये जो है वो पूरे पावर में आकर के अभय को बड़ी आसानी से छोड़ देगी और वो सारी जिंदगी इसी गिल्ट में रहेगा कि गलती उसकी है, और तानिया भी उस पर छोड़ने का उसे ब्लेम भी नहीं आएगा और बड़ी ही आसानी से वो तरुण के साथ अपनी बाकी का जीवन जो है वो खुशहाली से बिता लेगी। वो सोचती है कि ऐसा ही होगा, ऐसा करने के बाद, क्योंकि पति भी उससे नफरत करने लगेगा और नफरत करने के बाद पति भी उसे छोड़ देगा और इसे भी उसका रास्ता साफ हो जाएगा। चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, वो दोनों ही तरफ से फायदा तानिया का ही था। लेकिन अभय ने कभी उस पर गुस्सा किया ही नहीं, कभी वो उससे नाराज हुआ ही नहीं, बल्कि उसे आखिरी दिन आखिरी टाइम तक वो उसे अपने घर ही बुलाने की कोशिश करता है। और आखिर तानिया ने जो गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे में वो ऐसी गिरी कि भगवान ने यही कुछ ही दिनों के अंदर उसे ऐसी सजा दी कि जिस तरुण पर उसने विश्वास किया था उसने 4 लोगों के बीच ले जाकर के उसे फेंक दिया, और फिर वो 4 लोग उसे 3-4 दिनों तक जो कुछ करते रहे वो वाकई में भूलने लायक नहीं था। और फिर वो आखिरकार हॉस्पिटल के बिस्तर के आईसीयू में पड़ी हुई थी। अभय कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया था जिसे अभय कभी समझ ही नहीं पाया कि उसकी भोले भाली से दिखने वाली पत्नी उसके साथ ऐसा भी खेल खेल सकती है। और फिर उसके बाद अभय जो फैसला लेता है दोस्तों, उस फैसले से हर कोई हैरान था। अभय ये फैसला लेता है, उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी को फिर से अपनाएगा और वापस उसे अपने घर लेकर जाएगा। वो तानिया से कहता है कि मुझे इसके आगे कुछ नहीं जाना और कुछ भी नहीं सुनना, और फिर इसके बाद इस विषय पर, इस घटना पर हम लोग आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, तुम्हारी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे और उस न्याय की लड़ाई में आखिरी कदम तक मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तरुण को और उन चारों को उनके किए की सजा हम दिलवा कर ही रहेंगे। और फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर के घर आ जाता है और उसके माँ बाप को, और ना ही अभय के माँ बाप को इसके बारे में कभी कुछ पता चल पाया। और वो व्यक्ति बहुत ही खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ सब कुछ भुला कर भी उसे उतना ही प्यार आज भी करता है। कुछ भी हो, आज जिंदगी जो थी वो आगे बढ़ते चुकी है, लेकिन तानिया इस शर्मिंदगी से इस जन्म में तो शायद जीते जी, अगर सच में इंसान होगी, उसके अंदर इंसानियत होगी, तो कभी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर वो पैर धोकर भी अभय जैसे पति के, तो भी कम ही है दोस्तों। इस तरह से कम घटनाएं जो है वो बहुत कम निकल करके आती है, जो कि आप लोगों को सुनाने में हमें भी अच्छा लगता है दोस्तों। जो केस है वो आज भी कोर्ट में चल रहा है और न्याय की लड़ाई का इंतजार अभी भी चल रहा है दोस्तों। बस ये थी आज की घटना। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को हाई कीजिएगा, और हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे कमेंट में अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक सच्ची अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।